हेलो एवरीवन, डे 17th ऑफ 60 डेज बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। दिस इज आर के रंजन एंड यू आर वाचिंग स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा। ओके, सो दोस्तों, आज है 60 डेज बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 17वां दिन और गाइस आज के दिन मैं आपको बताने वाला हूं 5 बेहतरीन मॉडल्स का इस्तेमाल। ओके, यानी दोस्तों आज मैं आपको 5 ऐसे बेहतरीन मॉडल्स का यूज बताने वाला हूं जिसका प्रयोग करके आप इंग्लिश स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और गाइस मैं आपको ऐसे मॉडल्स का इस्तेमाल करने वाला हूं जो कि डेली लाइफ से जुड़ा हुआ सेंटेंस में आप अच्छे से इस्तेमाल करके इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए गाइस आज के जो मॉडल है यानी 5 बेहतरीन मॉडल्स, इसकी पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर गाइस आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। ओके, और गाइस इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस वीडियो के एंड में आपको 10 अमेजिंग वर्ड बताने वाले हैं। जो ऐसा वर्ड मैं गाइस मैं 10 ऐसे वर्ड बताऊंगा जिसका प्रयोग करके आप इंग्लिश स्पीकिंग में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए गाइस इस सेशन को शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके दोस्तों, तो चलिए गाइस आज के जो सेशन यानी 5 बेहतरीन मॉडल्स का इस्तेमाल इसको सीखते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हमको ये देखना कि मॉडल्स क्या होता है। तो गाइस मॉडल्स का मतलब हुआ कि टोटल इसकी जो नंबर होती है वो 13 होती है। ओके गाइस, उसमें से मैं आपको 5 बताने वाला हूँ, टोटल 5 बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ओके दोस्तों, और ये बेसिक का क्लास है गाइस। इसके बाद जैसे ही डे बाय डे जैसे ही ग्रो होगा गाइस उसमें मैं आपको सारे मॉडल्स का इस्तेमाल सिखाने वाला हूँ। ओके, तो अभी बेसिक है, पहले बेसिक वर्ड्स को सीखते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले क्या है मॉडल्स। जब मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग तब उसके साथ क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आती है। तो गाइस सबसे पहले हमको ये जाना कि इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस एम भी, यानी एम भी बोले तो मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। ओके गाइस, याद क्या रखना है, सब्जेक्ट प्लस एम भी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये सारे मॉडल्स जिसमें प्रयोग करना है मॉडल्स का प्रयोग, उस सारा जो स्ट्रक्चर होगा इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। ओके दोस्तों, यानी मॉडल्स के इस्तेमाल से बनने वाले जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो सारे का सारा सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर से बनेगा। क्लियर है गाइस? चलिए तो पहला मॉडल्स का इस्तेमाल सीखते हैं गाइस। तो पहला क्या है, कैन। पहला क्या है, कैन, CAN, कैन। कैन का मतलब होता है गाइस सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। ओके, चलिए अब जैसे कि एक एक एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे एग्जांपल है गाइस कि मैं आ सकता हूं, मैं आ सकता हूं। तो गाइस का इंग्लिश क्या होगा, देखिए तो फॉर्मूला क्या मैंने बताया ऑलरेडी पहले, क्या कि सब्जेक्ट प्लस एमबी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो मैं आ सकता हूं का इंग्लिश क्या होगा, आई कैन कम। आई कैन कम, आना का कम होता है कि फर्स्ट फॉर्म, कैन है क्या मॉडल वर्ब, तो आई कैन कम। क्लियर है गाइस? चलिए इसी में देखिए गाइस, कैन का एक तो ये मतलब एग्जांपल क्या है कि सकता है, सकती है, सकते हैं लिखा रहेगा तो कैन का प्रयोग करेंगे। लेकिन गाइस कभी कभी क्या होगा कि सकता है, सकती है, सकते हैं नहीं लिखा रहेगा, फिर भी आप क्या करेंगे वहां पे कैन का ही इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो कैसे उसको समझेंगे, तो देखिए गाइस दूसरा क्या है, कैन। कैन का प्रयोग कहां करेंगे, तो दूसरा नंबर है गाइस, कैन का प्रयोग हम लोग करेंगे एबिलिटी को शो करने के लिए। ओके, एबिलिटी बोले तो ताकत, जहां पे ताकत यानी पावर शो करता है गाइस, वो यानी क्या पावर शोइंग एक्शन हो तो वहां पे कैन का ही प्रयोग करेंगे, चाहे उसमें सकता है, सकती है, सकते हैं लिखा रहे या नहीं रहे। क्लियर है गाइस? तो चलिए जैसे कि एग्जांपल है, देखिए एग्जांपल क्या है कि मैं ट्रेन चला लूंगा। क्या होगा गाइस, मैं ट्रेन चला लूंगा। ओके, अब देखिए गाइस यहाँ पे लूंगा आ गया तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, शैल विल का इस्तेमाल कर देंगे। नहीं, यहाँ पे वो चीज नहीं करना है, मैं ट्रेन चला लूंगा। अब देखिए गाइस होता क्या है कि लैंग्वेज जो होता है सभी, जितने इंडिया की अगर बात करते हैं तो गाइस इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं और बहुत सारे स्टेट्स में क्या होते हैं गाइस कि सारे स्टेट्स का अपना कुछ ना कुछ डिफरेंट लैंग्वेज है। ओके, और गाइस यहाँ तक कि आप स्टेट के अंदर जाएंगे तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का कुछ ना कुछ डिफरेंट लैंग्वेज हो जाएगा एक दूसरे से। तो उसी तरह गाइस क्या है, मैं ट्रेन चला लूंगा या मैं ट्रेन चला सकता हूँ, बात एक ही है, बोलने का सिर्फ डिफरेंट अलग अलग है। ओके, जैसे कि गाइस यहाँ पे क्या बोलते हैं,
लड़के बोलते हैं, लड़का को क्या लड़के बोलते हैं। लेकिन गाइस अगर आप हरियाणा चल जाएंगे तो वहाँ पे छोड़ा बोला जाता है, लड़की को छोरी बोला जाता है। तो ये नहीं कि उसका अलग से इंग्लिश लिखना, छोड़ा कहे या छोरी कहे या फिर लड़का या लड़की कहे तो सारे का बॉयज गर्ल ही इंग्लिश होगा, इंग्लिश चेंज नहीं होता। हिंदी सबका बोलने का क्या गाइस तरीका अलग अलग होता है। ओके, इनका ये लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसका इंग्लिश क्या एक ही होगा। बस आपको समझना है कि इसका मीनिंग क्या होगा, ये कह क्या रहा है। ओके, तो मैं ट्रेन चला लूंगा, यहाँ पे क्या होगा पावर शो कर रहा, ताकत शो कर रहा। जब ताकत और पावर शो करेगा गाइस तो वहां पे कैन का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या लिखेंगे, आई कैन ड्राइव द ट्रेन, आई कैन ड्राइव द ट्रेन। क्लियर है गाइस। चलिए अब दूसरा देखते हैं मॉडल। तो दूसरा मॉडल है गाइस शुड। क्या है, शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड का मतलब चाहिए। जैसे एग्जांपल कि तुम्हें स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा ज्वाइन करना चाहिए, तुम्हें स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा ज्वाइन करना चाहिए। सो गाइस क्या होगा, यू शुड ज्वाइन स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा, यू शुड ज्वाइन स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा। क्लियर है गाइस। अब देखिए दूसरा लेते हैं, तो चाहिए लिखा रहेगा तो शुड का प्रयोग करेंगे। अब देखिए गाइस हो सकता है कि कभी कभी आपको चाहिए नहीं भी लिखा हो सेंटेंस में, लेकिन वहां पे शुड का ही इस्तेमाल आपको करना होगा। तो कैसे पहचानेंगे कि वहां पे शुड का ही इस्तेमाल होगा। तो देखिए गाइस शुड का मतलब क्या है, सलाह, एडवाइस। जब गाइस हम लोग सलाह देंगे, एडवाइस देंगे किसी को, तो उसमें चाहे लिखा रहे या नहीं लिखा रहे आपको शुड का ही इस्तेमाल करना होगा। जैसे एग्जांपल, क्या तुम्हें कोरोना वायरस की वैक्सीन लेनी चाहिए। अब देखिए ये तो चाहिए आ गया, या फिर आप इसी को दूसरे तरीका से लिख सकते हैं क्या कि आप लोग कोरोना वायरस की टीका ले लो, आप लोग कोरोना वायरस का टीका ले लो। क्लियर है गाइस। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ले लो, यहाँ पे क्या ले लो लिखा हुआ, जैसे ही ले लो आ गया तो आप लोग सोचेंगे इसका क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ पे क्या कर रहा है कि सलाह दे रहा है, किसी को एडवाइस कर रहा है कि तुम कोरोना वायरस का टीका ले लो। तो गाइस का इंग्लिश क्या होगा, तो इसका इंग्लिश होगा यू शुड टेक कोरोना वायरस वैक्सीन, यू शुड टेक कोरोना वायरस वैक्सीन। क्लियर है गाइस। चलिए अब इसी में गाइस देखते हैं नेक्स्ट, यानी क्या ये 2 नंबर का था, तो 3rd नंबर होगा गाइस मॉडल्स कुड। क्या होगा, कुड का मतलब क्या होता है गाइस, तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। तो कुड का मतलब होता है सका, सकी, सके, या पाया, पाई, पाए। ओके, यानी गाइस क्या करना है कि जिस सेंटेंस में हिंदी के वाक्य लास्ट में क्या लिखा रहेगा, सका, सकी, सके, या पाया, पाई, पाए लिखा रहेगा, तो वहां पे कुड का इस्तेमाल करना है। क्लियर है। जैसे कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सका, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सका। देखिएगा लास्ट में क्या है, सका। या इसी को कोई दूसरे तरीका से बोलेगा क्या, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया। बात एक ही है, नहीं आ सका या नहीं आ पाया। क्लियर है। दोनों का इंग्लिश होगा कुड से बनेगा। तो क्या होगा गाइस, आई कुड। अब देखिए निगेटिव है तो नोट को हमेशा 3rd नंबर पे लगाना है, क्योंकि मैंने डे फर्स्ट में ही बता दिया है। तो आई कुड नॉट कम इन योर मैरिज, आई कुड नॉट कम इन योर मैरिज। चलेगा। जब दूसरा देखते हैं 4th नंबर, ये क्या था 3rd नंबर का मॉडल। अब 4th नंबर मॉडल क्या है गाइस, तो देखिए 4th नंबर क्या है, कुड हैव प्लस V3, कुड हैव प्लस V3, यानी कुड भी क्या है मॉडल वर्ब है, तो कुड हैव प्लस V3 जब लिखा रहे तो इसका मतलब होता है सकता था, सकती थी, सकते थे। क्लियर है गाइस। कुड हैव प्लस V3 तो इसका मीनिंग होगा सकता था, सकती थी, सकते थे। जैसे कि एग्जांपल क्या होगा गाइस, तो एग्जांपल होगा इंडिया मैच जीत सकता था, इंडिया मैच जीत सकता था। तो क्या होगा गाइस इसका इंग्लिश, इंडिया कुड हैव won the match, इंडिया कुड हैव won the match। विन का V3 होता है गाइस वन। ओके, विन, वन, वन, WON, वन ये विन, WIN, विन का V3 है। क्लियर है। तो क्या होगा, इंडिया कुड हैव won the match। क्लियर है गाइस। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 5 नंबर मॉडल्स। 5 नंबर क्या है, तो शुड हैव प्लस V3, शुड हैव प्लस V3 का मतलब होगा चाहिए था। देखिए गाइस शुड रहेगा तो चाहिए तो आप बना सकते हैं, लेकिन सेंटेंस में चाहिए था लिखा रहेगा तो फिर आप वहां पे थोड़ा सा फंस सकते हैं। तो गाइस आपको याद रखना क्या है, शुड हैव प्लस V3 तब इसका मतलब होगा चाहिए था। जैसे एग्जांपल होगा गाइस क्या, कि तुम्हें कोचिंग जाना चाहिए था, तुम्हें कोचिंग जाना चाहिए था। तो क्या होगा गाइस, यू शुड हैव गॉन टू कोचिंग, यू शुड हैव गॉन टू कोचिंग। क्लियर है गाइस।
चलिए, आई होप कि आपको ये पांचों जो मॉडल्स गाइस मैंने बताया है या पांचों मॉडल्स का इस्तेमाल आप अच्छे से सीख गए होंगे। इसी के बेसिस पे गाइस क्या करना, आपको बहुत सारे सेंटेंस को बना बना के इंग्लिश स्पीकिंग में इस्तेमाल करना, अपने दोस्तों से टॉक करना। ओके, चलिए गाइस, ये तो हो गया। अब गाइस देखिए, निगेटिव का एब्रिविएशंस देख लेते हैं, यानी निगेटिव एब्रिविएशन यानी क्या, निगेटिव कहने का मतलब क्या है, जब नोट लिखते हैं जैसे कुड प्लस नॉट ऐसे लिखते हैं, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे। ओके गाइस, शॉर्ट फॉर्म, उसी को इंग्लिश में क्या बोले, निगेटिव एब्रिविएशंस। ओके, तो जैसे देखिए गाइस, कैन प्लस नॉट लिखा रहेगा तो आप इसको शॉर्ट में कैंट या कैनॉट लिख सकते हैं। ओके, चलिए दूसरा क्या है, शुड प्लस नोट रहेगा तो गाइस आप इसको शुडंट लिख सकते हैं। अगर कुड प्लस नोट लिखा हुआ तो आप इसको कुडंट लिख सकते हैं। अगर कुड प्लस नॉट प्लस हैव लिखा रहेगा तो आप इसको कुडंट हैव कर सकते हैं। अगर शुड प्लस नॉट प्लस हैव लिखा है तो आप इसको शुडंट हैव का प्रयोग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, निगेटिव में क्या, कुड नोट की जगह पे आप कुडंट का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस, जिस तरीके से मैंने आपको 5 मॉडल्स बताया और पांचों का एक एक एग्जाम्पल सेट किया है, उसी तरह से गाइस क्या करना, आपको भी यही पांचों मॉडल्स का इस्तेमाल करके एक एक सेंटेंस बनेंगे। 5 जो मॉडल्स मैंने बताया उस सारे एक एक मॉडल्स का प्रयोग करके, नहीं 5 मॉडल्स का प्रयोग करके 5 सेंटेंस आपको बनाना है और वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके गाइस, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अगर कोई मिस्टेक्स होगी तो मैं आपको वहीं पे सही कर दूंगा। अगर आपका सही होगा तो आपको एक प्यारा सा हार्ट एंड लाइक्स दे दूंगा। ओके दोस्तों, चलिए गाइस, यही कहने का मतलब क्या है, ये आपका होमवर्क रहा। तो गाइस आपका रहा ये होमवर्क क्या है, पहला सेंटेंस क्या है गाइस, मैं उसे एक हाथ से उठा लूंगा, मैं उसे एक हाथ से उठा लूंगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि तुम 2 बादाम सुबह और 2 बादाम शाम में लो, तुम 2 बादाम सुबह और 2 बादाम शाम में लो। चलिए नेक्स्ट क्या है कि कल मैं 9 बजे केबीसी नहीं देख पाया, कल मैं 9 बजे केबीसी नहीं देख पाया। उसके बाद नेक्स्ट है गाइस क्या कि धोनी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 रन बना सकता था। ओके, धोनी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 रन बना सकता था। नेक्स्ट है उसे अंदर आने से पहले पूछना चाहिए था, उसे अंदर आने से पहले पूछना चाहिए था। क्लियर है गाइस, ये 5 सेंटेंस मैंने दिया। पांचों सेंटेंस में क्या करना, आपको पांचों मॉडल्स के यानी जितने भी मैंने मॉडल्स बताया उस सारे मॉडल्स पे ये सेंटेंस बनेगा। क्लियर है गाइस, चलिए अब गाइस होगा कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ वर्ड प्रॉब्लम आया होगा। ओके, तो चलिए गाइस, इसमें से जो भी हार्ड वर्ड है वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो आपका हार्ड वर्ड रहा ये। ओके दोस्तों, चलिए अब गाइस देखिए, यहां तक तो क्लियर हो गया। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही गाइस मैंने बताया था कि आपको वीडियो के एंड में यानी 10 अमेजिंग वर्ड बताने वाले हैं, यानी बोले तो सेंटेंसेज ऑफ डेली यूज। ओके दोस्तों, यानी सेंटेंसेज ऑफ डेली यूज बताने वाले हैं, यानी वैसा सेंटेंस जो आप डेली लाइफ में डेली इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं वो सेंटेंस क्या है। तो गाइस वो 10 सेंटेंस रहा ये। ओके गाइस, क्या करना है कि आपको इसको कॉपी में नोट करना है। नोट करने के बाद आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ इस सारे सेंटेंस का इस्तेमाल करना है। जैसे आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी में ही टॉक कीजिए। अब बीच बीच में जिसका मीनिंग आपको इंग्लिश में आता हो, ओके, वो आप इंग्लिश में ही सामने वाले के ऊपर चेप दें। ओके दोस्तों, जिससे कि आपका एक अच्छा सा इंप्रेशन बनेगा। ओके, तो चलिए गाइस, आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर गाइस आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं वहां पे आपको बता दूंगा। तो चलिए गाइस, आज के जो सेशन है इसको खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।